नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस 4 स्टॉक्स। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मनी मेकर प्रोग्राम में दोस्तों ज्वाइन होना चाहते हैं, अप टू 82% ऑफ है, प्लस 17% ऑफ है। ये इसको गलत लिख दिया गया है, 10 की जगह 17% ऑफ है। फ्लैश 17 कोड आपको यूज करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आपको। कॉन्टेंट्स देख लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 3 स्विंग, इनफैक्ट 4 स्विंग सेटअप्स हैं, सॉरी। एक पीच सेटअप है और मार्केट ब्रेड्थ का एनालिसिस होगा और बेस्ट ऑफ वर्स्ट स्टॉक्स बताए जाएंगे हमेशा की तरह। 200 प्लस स्टूडेंट्स हमारे हो चुके हैं वेरियस प्रोग्राम में। आप भी शामिल होना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज में शामिल होना चाहते हैं गाइस हमारी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द डे गाइस, इस पे मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, व्यूज चाहिए। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उनका मानना है कि हमारा देश 2047 तक $30 ट्रिलियन की जीडीपी का हो जाएगा और $18,000 की पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। हमारे देश की करंट पर कैपिटा इनकम मुझे जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमारे देश की जीडीपी भी जरूर बताइएगा करंट सिचुएशन में। और आपको क्या लगता है कि 2047 में 30 ट्रिलियन की जीडीपी की कितनी वैल्यू होगी अगर ये हो भी जाता है? तो कमेंट पढ़ने का मुझे आपका इंतजार रहेगा। दोस्तों शुरू होने से पहले, वी आर नॉट सेबी रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन इन दिस प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स. Discussions are just personal views and observations, and please consult your own financial advisor before making any investment decisions. चलिए इसी के साथ हम शुभारंभ कर लेते हैं वीडियो का। Celebrex गाइस, अगेन मेरिट्रॉनिक्स का डिस्कशन हम 3-4 दिन से कर रहे हैं, बट जिसको अभी भी नहीं पता है, मेरिट्रॉनिक्स नाम का आईपीओ आया था। अगर आपको नहीं पता है तो जाके देखिए, एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले 140 पे हमने शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ। जो मनी मेकर प्रोग्राम आपने देखा पिछली स्लाइड में, इसी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था और एक्सक्लूसिवली शेयर किया गया था। जिसको अगर जिसके भी हाथ लगा होगा, 140 का 460 हो गया सब। आज की डेट में प्राइस देख सकते हैं आसपास ही होगा, लेट्स सी। इसी तरीके के व्यूज जानना चाहते हैं तो मनी मेकर प्रोग्राम में जरूर शामिल होइए। फर्स्ट स्टॉक पे तुरंत आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम तो जरूर आएगा इस, बट ऊपर से एक लंबी सी विक आई है क्योंकि आज करेक्शन, निफ्टी ऊपर जाने के बाद सारे सेक्टर में करेक्शन तो हुआ ही, ताकि होना ही है, क्योंकि वो तो आज का आजकल शगुन है, अच्छा शगुन माना जाता है कि ऊपर नीचे, ऊपर जाता है इंडेक्स तो नीचे जरूर आना ही है क्लोजिंग के टाइम पे। तो वही होता है, बाकी के स्टॉक्स के साथ भी वही हो जाता है इनफैक्ट। तो बट दिस स्टॉक एटलीस्ट इज गिविंग गुड वॉल्यूम। तो आपको पता ही है, मैं वॉल्यूम जो जिसमें ज़्यादा रहता है हमेशा उसी स्टॉक्स की तरफ थोड़ा मैं आकर्षित जरूर होता हूँ। आप मेरे पिछले भी वीडियो उठा के देखेंगे। स्टॉक का नाम है वैरक इंजीनियरिंग, एंड आई डू थिंक दैट ये शायद ये क्रॉसओवर देखिए बिल्कुल दहलीज पे खड़ा होने की 10-12 रुपए रह गए हैं। आई थिंक प्रॉब्ली इन 2-3 डेज या 5 डेज में ये क्रॉसओवर पॉसिबल हो जाना चाहिए। 50-100 का तो हो ही गया है, बट 50-200 का भी हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाएगा, और उसको होने के लिए अगर वो होना है तो इसको स्टॉक को ये प्रीवियस हाई टेस्ट करने जरूर जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे एक डाउनफॉल दे के नहीं जा सकता, बट मुझे लग रहा है कि शायद ये जरूर यहाँ पे अगर आप एक चैनल सा ड्रॉ कर लेंगे, प्रॉब्ली 600 का एक अच्छा सपोर्ट भी हम मान सकते हैं। अब 600 का फेक डाउन दे के भी ऊपर जा सकता है गाइस। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं क्योंकि ये बड़ी कैंडल है। इसका जो बेस है ये अल्टीमेट सपोर्ट है, दिस 200 डे एवरेज जो है 580-585 पे जहाँ पे है। बट हो सकता है कि 600 के नीचे एक डाउनफॉल दे, शायद वहां से निकल जाए। इसीलिए इन स्टॉक्स में काम करना जहाँ पे लंबी लंबी विक्स लगती है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है ऐसे स्टॉक्स में काम करना। अब देखिए कितनी सारी विक्स हैं, ऊपर नीचे, तो बहुत सारे रिटेलर लोग इन विक्स में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। जो इस विक में फंसा वो बेचारा अब 6 महीने बाद उसका दाम अभी भी नहीं आया, राइट? तो ये इस तरीके से, जो इस विक में फंसा उसका 2 महीने तक दाम नहीं आया। तो इस तरीके से ऐसे स्टॉक्स जो है वो फंसाते हैं रिटेलर्स को। बट हमारा काम है कॉशियसली काम करना, और आई एम श्योर कि हमारी जो भी ऑडियंस है वो स्मार्ट है। अगर आप वीडियो हमारे देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप स्मार्ट ही हैं, क्योंकि स्मार्ट बंदा इतना अच्छा कंटेंट देख सकता है। चलिए जोक्स अपार्ट, RSI इज ऑल्सो गुड, तो डू कीप अ ट्रैक ऑफ द स्टॉक। MMP दोस्तों आज ही के दिन का स्क्रीनशॉट है। आज ही हमने बताया था, थायरोकेयर नाम का स्टॉक था, शेयर किया गया था MMP में, सिर्फ मनी मेकर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। 535 का लेवल था, आई थिंक 535-36 का लेवल था शायद, और मेरे बताने के बाद ही शायद ये 12-12:30 बताया था मैंने, और प्रॉब्ली ये देखिए 12:15 का मैसेज है, तो 12:30 के करीब ये शेयर किया गया होगा, और 1:15 बजे एंड देन 3 बजे तक ये स्टॉक 555 हो गया 535 से। तो 4% का सीधा मूव आ गया। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि आज ही मूव आ जाएगा, बट मार्केट का कुछ और ही व्यू था। तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी एंड द मेंबर्स आर आल्सो हैप्पी। तो 4% किसको अच्छा नहीं लगता है इस एक दिन में। ज्वाइन करना चाहते हैं, आज का डिस्काउंट आज के बाद नहीं आएगा, जो आज मिल रहा है। फ्लैश 17 कोड यूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
टेलापेक्स अगेन काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है, बट क्योंकि लोग चैनल पे नए आते हैं रोज, इसलिए मैं बता दूं, एंजल वन वॉज शेयर्ड विद मेंबर्स 17% 3 days, सामी 20% इन 4 days, एंड सामी जो है 20 की जगह 40% मार के आया ऊपर, 188 का लेवल छू के आया 144 से। हम तो 165 पे ही आउट हो गए थे, 189 भी हो गया आई थिंक, 188 189। इसका चार्ट जरूर देखिए, स्टडी कीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है। 63% थंगा माइल 15 days। इस तरह के पिक्स आपको शेयर किए जा रहे हैं मनी मेकर में। बाटा आइडिया, चलिए आप कितने स्टॉक्स की बात कर लेंगे ना, बाटा 16% चला था, और आइडिया जो है वो आपका, सॉरी आईडीबीआई जो है वो 20% चला था एक दिन में। जानना चाहते हैं पिछले वीडियो जरूर देखिए उठा के। मार्केट पल्स पे आ जाते हैं। अगेन मिक्स यार, रोज का ये हो गया, मतलब मैं बोर हो गया हूँ ये देख के कि 22 28 25 25 15 18 ये मतलब सिमिलर स्टॉक गिरते हैं, सिमिलर बढ़ जाते हैं, सिमिलर गिर जाते हैं। दैट्स द सिनारियो आजकल। और निफ्टी बेचारा वहीं पे अटका हुआ है, मुझे लग रहा है कहीं कहीं अब तो वनवास खत्म ही नहीं हो रहा है, ये 23,800 900 24,000 का, पता नहीं कब जाके खत्म होगा। अब तो जियो पोलिटिकल सिनारियो का भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, वॉर शुरू भी हो गई तो इतना निफ्टी को में डाउनफॉल नहीं आ रही है, पता नहीं भगवान जानता कब जाएगा। निफ्टी का एनालिसिस हम अगली स्लाइड्स पर जरूर देख लेंगे। 500 में भी बुरा ही हाल है, कोई ज़्यादा बिल्कुल डेड फ्लैट है। बैंक इंडेक्स थोड़ा रिजिलियंट है, क्योंकि बैंक इंडेक्स में मैं ऑलरेडी बुलिश था 1-2 महीनों से, आपको सबको पता ही है। लेट्स सी, अभी ये 3 दिन है हमारे पास, क्या होता है अगले हफ्तों में। इंक्रीज होने वाली गाइस, लाइफ टाइम ग्रुप में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। 149 ये प्राइस आपको दोबारा नहीं दिखेगा आज के बाद। ज्वाइन करने के लिए आपको ये फीस देनी है, 11 फाइज में अकाउंट खोलना है, एंड उसमें क्या क्या बताया जाता है वो आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं मैक्रो इकोनॉमिक क्या चल रहा है, सेक्टर्स कौन से मुझे ठीक लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने आईटी सेक्टर का रिवर्सल इस सेक्टर में इस ग्रुप में पकड़ा था। इसके अलावा जो मनी मेकर प्रोग्राम में चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट प्रोडक्ट। तो मनी मेकर प्रोग्राम की जो सर्विसेज हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। मैं रोज़ ये क्लियर करता हूँ, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो मुझे पूछते हैं कि सर आप ये व्यू को नहीं दे रहे हैं। तो व्यूज़ आपको इस तरह के डायरेक्ट व्यूज़ नहीं मिल पाएंगे इसमें, बट हाँ इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आप जो नॉलेज दी शेयर की जाती है रेगुलर बेसिस पे, अगर उसको अप्लाई करेंगे तो 90-95% जो लोग लॉस करते हैं, पिछले 1-2 साल में आपने लॉस जरूर किया होगा, सभी ने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है एक्सेप्ट करने में। तो अगर आप उस नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर आप जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनमें आप आने की क्षमता जरूर रखते हैं। और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी मेहनत खुद पर करनी पड़ेगी, स्पून फीडिंग इसमें कहीं भी नहीं की जाएगी। ये इस ग्रुप का हिडन बेनिफिट है। चलिए, इसमें आपको मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी और थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। और आपको लेमन और फायज में अकाउंट ज़रूर खुलवाना है, केवाईसी करनी है और एक ट्रेड लेना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लोग करते नहीं है, तो इसलिए मैंने एक प्राइस बैरियर भी लगा दिया ताकि नॉन सीरियस लोगों को मैं आउट कर सकूं। तो पहले कई लोग नॉन सीरियस भी आ जाते थे जब मैंने ग्रुप फ्री रखा हुआ था ऑलमोस्ट, तो अब वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने एक प्राइस बैरियर लगा दिया है। शामिल होना चाहते हैं ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मिल जाएगा। सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं गाइज। अगेन आजकल काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं काफ़ी स्टॉक्स में। अगेन आपका ये जो भी इसको बोल लीजिए वी शेप रिकवरी, अगेन ये कुछ कब बन रहा है या हैंडल बन रहा है, या इसको कब बोल लीजिए, इसको हैंडल बोल लीजिए। ये काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लग रहा है मुझे, 278 का लेवल है, 200 के ऊपर काम कर रहा है। इसको टच करने गया एक बार, 2 बार, अब तीसरी बार टच करने गया और इस बार क्रॉस कर दिया। वॉल्यूम भी आया है। स्टॉक का नाम है एप्टस हाउसिंग करके एक स्टॉक है। ऊपर में आप देखेंगे तो 350 तक भी गया, आई थिंक उसके ऊपर से भी शायद गिर रहा होगा स्टॉक। मेरा ये मानना है कि ये जोन जो आपका यहाँ पे, अगर आप एक जोन ड्रॉ करेंगे, ये जोन बिल्कुल रडार में आ सकता है अगर इसको एक और ग्रीन कैंडल 1-2 और आती है, राइट, 300 की तरफ ये बढ़ना शुरू करता है, तो इस जोन को टेस्ट करने के लिए जरूर जा सकता है। सो दैट इज माय व्यू गाइस। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं गाइस। निफ्टी आपका सेम ही लेवल्स हैं, कुछ एक लेवल मैंने जरूर ऐड किया है बीच में, ये 739 के नीचे 602 का लेवल मैंने ऐड किया है, क्योंकि अभी तक हमारा ये लेवल तो ये लेवल भी मोटा मोटी शायद आज उतने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट नहीं हुआ, बट क्योंकि नीचे भी काफ़ी देर तक गया है निफ्टी आपका, 850 840 तक भी गया है, तो 894 से 60-70 पॉइंट नीचे तो गया ही है। एंड बैक निफ्टी में भी उतने अच्छे से तरीके से रिजेक्शन ज़रूर हुई है हमारे जो लेवल से, बट वहाँ से दोबारा टकरा के ऊपर नहीं गया। और अब हमारा जो लेवल है शायद ये 56 से, अगर फेक आउट देता है नीचे, फेक डाउन जिसको बोलते हैं लोग, तो शायद मेरा 56 870 900, क्योंकि ये जो बेस है ना, इस बेस को तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। अगर फेक डाउन देना है ना, कोशिश जरूर करेगा इसको तोड़ने की,
कि मैं नीचे जा रहा हूँ, पर जाएगा नहीं। अगर इसको नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। अगर ये डिसाइसिवली आके नीचे चला ही गया तो फिर तो ये सारे लेवल टेस्ट हो ही जाएंगे, 56,000, 56,500, 55,600 शायद हो जाए, आई डोंट नो। सो बट दैट्स माय व्यू। एंड जो हमारा अपर लिमिट है आज इस वीक का, वो तो अभी काफ़ी सेफ है 59,313 पे, एंड निफ्टी में भी ये अपर लिमिट है। तो एक जो लेवल जो मैंने नया ड्रॉ किया है वो है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर ये नीचे जाता है तो इस लेवल के बाद सीधा ये लेवल था, इसमें काफ़ी गैप था। बीच में एक और लेवल है जहाँ पे ये टेस्ट करने जा सकता है 602 का, एंड सिमिलरली इस लेवल में काफ़ी गैप था, तो मैंने 56,500 का भी एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। ऊपर के लेवल सेम रहेंगे, तो मोटा मोटी सेम ही मेरा रुझान है। और आरएसआई भी थोड़ा वीकन लग रहा है मुझे, 30 35 पे आ चुका है। एंड या गाइस, थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं गाइस, 386। आप ये मैंने रेक्टेंगल जरूर ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं 58 का आरएसआई है। मुझे क्या लग रहा है कि अगेन कॉन्फ्लुएंस है मूविंग एवरेज का, तो ऐसी लेवल्स को तोड़ना इतना इजी नहीं होता है किसी भी स्टॉक के लिए। हो सकता है यहाँ पे देखिए नीचे फेक आउट दिखाने गया है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और डांस करे, थोड़ा 50 100 के आसपास, थोड़ा आसपास, थोड़ा यूं यूं धीरे धीरे करके नीचे भी आ सकता है, यूं 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 करके। देख रहे हैं, सोच रहे हैं आप, तो 360 को भी शायद टेस्ट करने आ जाए, यूं 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 थोड़ा थोड़ा गिर के। बट मुझे लग रहा है कि फाइनल ट्रेजेक्टरी जो है वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए। एंड इस बार तो ये जस्ट शाई ऑफ 200 एवरेज रह गया, और 15-20 रुपए ऊपर चला जाता तो 200 छू लेता। शायद ये इस बार एवरेज नीचे भी आ गई तो शायद थोड़ा छूने ज़्यादा चला जाए, अगर 420 के आसपास ये आती है कुछ दिन में। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहीं से फाड़ के ऊपर चला जाए, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब डांस नहीं भी कर सकता है ना यहाँ पे, एक और छोटी कैंडल बनाए, फिर एक और बड़ी कैंडल बना दे यहाँ पे, तुरंत यहाँ पे छू के एक रिट्रेसमेंट ले ले। तो ये सिनेरियो हो सकते हैं गाइस, क्योंकि अब हम यहाँ पे कोई वो तो है नहीं ज्योतिषी कि एग्जैक्टली हमें पता होगा, ना ही हम भगवान है। सिनेरियोज हम इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान बना सकते हैं। अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अगर वो हुआ तो हम ये करेंगे। समझे ना आप, इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। और कई लोग रील्स के नीचे और मेरे वीडियोस के नीचे चलाते रहते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तो मतलब उन लोगों को बेसिक मार्केट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि लोग सोचते हैं कि मैंने कुछ बता दिया तो अगले दिन वो 10% चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। लाइक उनको मतलब बेसिक उनको समझ ही नहीं है कि मार्केट काम कैसे करती है। तो आई थिंक मतलब इतना भी इंसान को क्या है कि थोड़ी बहुत तो समझ होनी चाहिए ना, जहाँ पे आप अपना पैसा लगा रहे हैं वो उसका नेचर क्या है चीज़ का, राइट। लोग समझते हैं कि भाई रोज 10-10% चलाएंगे, और मतलब अगर आप रोज 10-10% कमाएंगे तो फिर भाई फिर भारत सरकार आपके घर पे आ जाएगी ना, बोलेगी आप आरबीआई के गवर्नर आप बन जाइए, राइट। बट वी ऑल नो कि वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मार्केट में अपना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलिए, अनरियलिस्टिक तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। चलिए, कल्याण ज्वेलर स्टॉक का नाम है, लास्ट स्टॉक का नाम है आपको यही बता देता हूँ, सोलर इंडस्ट्रीज, डिफेंस सेक्टर से स्टॉक है। अब चार्ट उसका बाद में डिस्कस करेंगे हम अगली स्लाइड्स पे। दोस्तों आज बुल्स की जीत हुई है, ये यहाँ पे फिर से मैं चेंज करना भूल गया, ये मैं काफ़ी बार भूल जाता हूँ, बट हाँ बुल्स की जीत हुई है। थोड़े से मार्जिन से 200-300 स्टॉक ऊपर हैं। ट्रैप लिस्ट डाउनलोड नहीं की है, अगर जो स्टॉक्स नहीं चलेंगे अगर मार्केट चलता है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। लास्ट स्टॉक जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछली 1-2 स्लाइड में जाएंगे तो पता चल जाएगा। बट अब देखिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट फंडामेंटली भी, एंड डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। मुझे तो ये काफ़ी क्लीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहीं से एक डिसाइसिव अप ट्रेंड की शुरुआत मुझे लग रही है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस, सारे क्रॉस यहाँ पे हो चुके हैं जो भी होने से। अब तो मुझे 20,000 का लेवल यहाँ से दिख रहा है, शायद वो टेस्ट करने जाता है तो आता है। डिफेंस सेक्टर अगर बढ़िया करता है तो इस स्टॉक को ऊपर एक 5-6% एक जो विक लगाने जाता है वो तो लगाने जा ही सकता है। वो यहाँ से जूप करके यूं करके कैंडल सी बना दे या डोजी बना दे, कुछ तो बनाएगा। तो ये दोस्तों मोमेंटम प्लेज होते हैं इस तरह के स्टॉक्स, राइट। अब ये नहीं कि भाई मैंने बोल दिया है तो चलो कल ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्लीज यूज योर ड्यू डिलिजेंस, थोड़ा दिमाग अपना खुद भी लगाइए। टॉप स्टॉक्स देख लेते हैं गाइस। सी प्लस, आनंद रही, केम, साई लाइफ हम काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास पर्सनल पोजीशन भी थी, जो लोग को पता हो। इपका भी हमारे ट्रैक पे था, आई थिंक कुछ 1-2 हफ्ते पहले हमने ज़रूर वीडियो में बताया होगा। विप्रो आईटी सेक्टर का नाम यहाँ पे रोज आ जाता है 52 वीक लो पे।
काफी बुरा हाल हो गया, मतलब धज्जियां उड़ा दी आईटी सेक्टर की। इन्फोसिस, टीसीएस खत्म कर दिए हैं ये सब। टीसीएस का 2000 भी टूट जाएगा, आई एम नॉट श्योर। इन्फोसिस तो 1000 आज टूटने ही वाला था कि बच गया। 2000 से गिर रहा है स्टॉक, 50-60% का करेक्शन हो गया इतने बड़े बड़े स्टॉक्स में। इट्स अनबिलीवेबल स्टफ गाइस, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इतने बड़े बड़े स्टॉक्स के साथ ये हशर हो रहा है मार्केट में। तो नो लो इज टू लो, बिल्कुल सावधानी से काम करें मार्केट में यार। आउट परफॉर्मेंस देख लीजिए, एथर, ग्लैंड, कोहेंस, मेशो एंड एफएसएस। अंडर परफॉर्मेंस दी स्टॉक्स। एंड आज के जो आपके इंटरडे के स्टॉक्स हैं, एक्यूरेट लेवल्स के लिए हमेशा की तरह टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर डे गाइस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।